जियोचन और बाकी सब माउंटेन के पीछे भाग गए थे क्योंकि माउंटेन के चारों ओर जो प्रोटेक्शन एरिया था वो टूट गया था। बहुत सारे इविल स्पिरिट्स उस ओर ही आ रहे थे। डीमन आर्मी अपनी पूरी ताकत से उससे फाइट कर रही थी लेकिन उसने हार मान ली। डीमन आर्मी मतलब कि सांग्यान की ओर से दानव लोग से जो आर्मी आई है वो। दुश्मन बहुत ही ज्यादा तेजी से यहाँ पहुँचने वाला है तो सब लोग डर रहे हैं कि शायद वो माउंटेन के पीछे भी पहुँच जाएंगे। जियोचन कहता है मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तुम सभी लोगों को लेके येली के पास जाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनहुआ कहती है ये आप क्या कह रहे हो, आप तो पूरी सेना के कमांडर हो। जियोचन कहता है अगर हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो फिर सेना का कमांडर होने का क्या फायदा। हेवन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, अगर दुनिया में कोई उसे रोक सकता है तो सिर्फ वो मैं हूँ। मैं मेरी इस कठपुतली की बॉडी का इस्तेमाल करके उसे थोड़ी देर तो रोक ही लूंगा। दूसरी ओर सांग्यान और येली का डुअल कल्टीवेशन अब लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था। येली का ध्यान भटक रहा था तो सांग्यान कहता है चाहे आसमान गिर जाए या फिर जमीन फट जाए तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना है, इस आखिरी वक्त पे ही हार जीत तय होगी। येली सोचता है कि ये मेरी गलती है, आयान तो पूरी कोशिश कर रहा है तो फिर मुझे भी मेरा सब कुछ देना होगा। तो फिर येली ने कैसे भी करके वो लास्ट स्टेज कंप्लीट कर ही लिया और सांग्यान भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर्स को फील करने लगा। वो सोचता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। दूसरी ओर जैसा कि जियोचन ने कहा था बाकी सब लोग उसे वहाँ छोड़ के चले गए। जियोचन अपनी लाइफ में सिर्फ फ्रीडम चाहता था। वो सोचता है कि मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो सब कुछ किया, अगर मैं लीजू को बचा सकूं तो फिर तुम मुझे जरूर माफ कर दोगे। दुश्मन टीम वहाँ पे पहुँच गई थी, उसने सांगजिन को भी पकड़ लिया था। जियोचन ने देखा कि फिनिक्स को उन लोगों ने पकड़ लिया है लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। वो हेवन की ओर हाथ हिला के कहता है कि तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। उसे देख के हेवन कहता है फन जियोचन अब भी तुम्हें मेरे सामने आने की हिम्मत है। वो जियोचन के पास गया और कहता है क्या हुआ, जो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे उन सब ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा गोस्ट स्लेव भी तुम्हें नहीं चाहता, यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे को भी ये पता है लेकिन फिर भी उसने तुम्हें बाहर भेज दिया। अब कोई भी तुम्हें अपने पास नहीं चाहता, दूसरी जिंदगी में भी तुम उससे भाग नहीं पाए। जियोचन कहता है तुम अभी मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की चिंता करे हो, तुम्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद नया हेवनली लॉ कब का पैदा भी हो चुका है, अब तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। हेवन को गुस्सा आया और वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ुओयू हेवन को समझाता है कि ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा सोल अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो इसके अलावा नया हेवनली लॉ पैदा हो ही नहीं सकता। और ज़ुओयू ने बता दिया कि किस तरह से उसने हेवन के सोल को बचा के रखा था। वो जियोचन को कहता है कि तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम मुझे नहीं फंसा सकते। जियोचन कहता है तुम ज़ुओयू हो है ना, मैंने सुना कि असलियत में हेवनली लॉ तो तुम्हें ही बनना चाहिए, तुम्हारी जगह तुम्हारे भाई को दे दी गई और तुम्हारी सारी पावर्स पूरे 10,000 सालों तक सील कर दी गई थी लेकिन तुम अब भी अपने भाई को इतना ज्यादा प्यार करते हो। हेवन तुरंत ही चिल्लाता है कि अपना मुंह बंद रखो, हम दोनों भाई कभी अलग नहीं हो सकते, तुमने हमारे बीच दरार डालने की कोशिश भी कैसे की। जियोचन सोचता है मैं तो बस अंधेरे में ही तीर चला रहा था लेकिन वो धीरे धीरे करके निशाने पर पहुंच रहा है। और वो कहता है मुझे तो बस तुम दोनों की चिंता हो रही है, तुम दोनों भाई हो तो फिर तुम दोनों का नसीब भी एक जैसा ही होना चाहिए था ना, लेकिन एक को हेवन का दर्जा मिला और दूसरे को खूनी का। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अन्याय हुआ है, क्या तुम दोनों सच में सगे भाई हो। और ऊपर से ताई हुआंग की सारी डिवाइन पावर्स अब इस्तेमाल हो गई है, तुम्हारे जैसे प्राचीन देवता अब उसे वापस नहीं पा सकते। अब तुम्हारी जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बॉडी थी वो तुम्हें नहीं मिलेगी और जिस बॉडी को तुम चुराओगे उसे तुम सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही इस्तेमाल कर पाओगे। हेवन पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। जियोचन ऐसे ही उसे अपनी बातों में फंसा रहा था कि मुझे यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और काफी सारी पावरफुल आइटम्स कहाँ पे है उसका पता भी मुझे पता है। हेवन कहता है तुम ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे मैं नहीं जा सकता। हेवन को कंट्रोल करने के लिए क्रिएशन गॉड ने तियानशु पावर बनाई थी। हेवन को तियानशु पावर के बारे में तो पता था लेकिन उसने दूसरी चीजें भी बनाई थी उसके बारे में पता नहीं था, तो हेवन को वो सारी चीजें चाहिए। वो जियोचन से कहता है कि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ पे है और उसे पाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर हम दोनों के पास काफी सारी डिवाइन पावर्स आ जाएंगी और हम दोनों की बॉडी भी रीबिल्ड हो जाएगी। ज़ुओयू सोचता है मेरा भाई तो बेवकूफी कर रहा है, मतलब कि वो समझ गया था कि जियोचन उसे फंसा रहा है और हेवन उसकी बातों में आ भी गया, तो फिर उसने जियोचन पे अपनी ब्लैक बटरफ्लाइज को छोड़ने का तय किया।